माननीय सभापति पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन माननीय सभापति महोदय, एक गंभीर विषय पर ध्यान चाहेंगे। ब्यावर शहर की एक घटना है। जैन समाज की एक नाबालिग बच्ची पिछले 7 महीने से लापता है और पुलिस अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। और पुलिस के पास परिवारजन जाते हैं तो बार बार आश्वासन देते हैं कि प्रयास कर रहे हैं। और जैन समाज में बहुत आक्रोश है। पूर्व में भी ब्यावर बंद रह चुका। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं। ध्यान में आ गया सभापति जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है वो सरकार का एक नीति पत्र होता है और मैंने इस अभिभाषण को बहुत गंभीरता से पढ़ा। सभापति महोदय, इसमें सरकार के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय से बहुत सारी ऐसी अनर्गल बातें, असत्य बातें पढ़ाने का काम किया जिससे राजस्थान का कोई विकास का ताल्लुक नहीं है। मैं अभिभाषण के बिंदु संख्या 3 को पढ़ रहा था। उसमें लिखा है, खेतों में सरसों के फूल खिले हैं, इंद्रदेव की कृपा हो रही है, राजस्थान का भाग्योदय हो रहा है, सूरज पूरब से निकल रहा है, राजस्थान की तकदीर बदल रही है। माननीय सभापति महोदय, सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता आया है, लेकिन क्या क्या बातें राज्यपाल महोदय से सरकार ने पढ़वाई, इस अभिभाषण में लिखी, जिससे राजस्थान की जनता के विकास का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर राज्यपाल महोदय हमारे संविधान में जो जस्टिस का, लिबर्टी और इक्वलिटी जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान लागू करते समय एक परिकल्पना की थी, राजस्थान और देश की जनता को हक दिया था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इन चारों के माध्यम से जो जनता का हक है वो हक राजस्थान या देश की जो लोक कल्याणकारी सरकारें हैं वो जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जनता के साथ न्याय करेगी। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से और इस अभिभाषण के लिखने वालों से कि सोशल जस्टिस में आपने क्या काम किया। जो जस्टिस हमारे संविधान के तहत न्याय का अधिकार हमको मिला हुआ है, उस न्याय के अधिकार में प्लीज आवाज धीमी। इकोनॉमिक सेक्टर में आपने क्या काम किया, उप मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, पॉलिटिकल सेक्टर में आपने क्या काम किया, मुख्यमंत्री खुद ही को आपके सदस्य को माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की 30% आबादी एसटी, एससी और गरीब तबके की है। सोशल जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो आज का कंसेप्ट नहीं है। जब देश आजाद नहीं हुआ था और उस आजादी के लिए हमारे आम जनता ने अपना बलिदान दिया, इस देश का हर वर्ग आंदोलन में जुड़ करके देश को आजाद कराने के लिए जूझा, देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद में हमारे संविधान निर्माताओं की जो परिकल्पना थी
उस परिकल्पना को लागू करने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। ये राजस्थान की सरकार अगर सोशल जस्टिस का कोई कंसेप्ट ला करके सोशल जस्टिस की इस अभिभाषण में बात करती, राजस्थान की जो वीकर सेक्शन है, एसटी, एससी, ओबीसी का सेक्टर है, अगर इसके लिए कोई नई परियोजना लेकर के आती, अभिभाषण में जिक्र करती, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होता, राज्यपाल महोदय को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता। लेकिन इस अभिभाषण में कहीं भी, सभापति महोदय पूरे अभिभाषण को देख लीजिए, एसटी, एससी, ओबीसी इस वीकर सेक्शन के लिए, राजस्थान की जनता के लिए कोई भी फायदे और भलाई का काम इस अभिभाषण में नहीं है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि संविधान निर्माताओं की कल्पना से बाहर जाकर के और इस अभिभाषण में कपोल कल्पित बातें लिखी हुई है, कपोल कल्पित के साथ साथ असत्य बातें लिखी हुई है। एक एक चीज को तीन बार दोहराया गया है। पिछले अभिभाषण को पढ़ा, उससे पिछले अभिभाषण को पढ़ा, लगातार वो बातें दोहराई जा रही है और उनकी कोई पूर्ति और उस क्षेत्र में कोई काम उस सेक्टर में सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। मैं इसी के साथ जो दूसरी जो इस अभिभाषण में जो जिक्र किया है और जो राजस्थान के विकास से संबंधित जो बातें हैं, चाहे सड़क निर्माण की बात हो, अभी आज प्रश्नकाल में बात चल रही थी सड़क निर्माण की। सड़क निर्माण के लिए मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि 10 करोड़ तक के काम स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर किए जाएंगे। 5 करोड़ रुपए का जो मिसिंग लिंक का काम है, ये काम स्थानीय विधायक की अनुशंसा पे किया जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश इस सदन में थे, उन आदेश को चैलेंज किया जा रहा है। कैसा इस राजस्थान में ऐसा कौन व्यक्ति हो गया जो मुख्यमंत्री जी के आदेशों को सुपरसीड करके और उसकी पालना नहीं की जा रही। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे राजस्थान में और विशेष रूप से हमारे कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक भी व्यक्ति, एक भी एमएलए की अनुशंसा पे काम इस सरकार ने नहीं किया, मन मर्जी से काम किया है। इसी तरीके से मैं स्वास्थ्य के संबंध में बात करना चाहूंगा। हेल्थ में जो 25 लाख रुपए तक का बीमा अशोक गहलोत साहब की सरकार ने दिया, चिरंजीवी योजना, उसको बंद कर दिया। आज पीएचसी, सीएचसी, जो पीएचसी से सीएचसी में कन्वर्ट तो हो गई, लेकिन उसके बाद में ना सीएचसी में डॉक्टर हैं, ना स्टाफ है, ना भवन का काम किया जा रहा है, बिल्डिंगों के लिए पैसा नहीं है। और सरकार के पास जब पैसा नहीं है तो सरकार को यह घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। झूठी घोषणाएं, असत्य घोषणा करके और राजस्थान की जनता को गुमराह किया जा रहा है। इस सरकार ने, जो पिछली सरकार ने मनरेगा जो स्कीम थी, महात्मा गांधी नरेगा योजना, उस नरेगा योजना से महात्मा गांधी जी का नाम हटाया। इसके साथ साथ दूसरे प्रावधानों को भी इतना जटिल कर दिया, राजस्थान की ग्रामीण जनता वो इस योजना के तहत काम प्राप्त नहीं कर सकती। भारत सरकार ने अभी जो कानून पास किया है, उसमें 40% पैसा स्टेट को देना है और स्टेट के पास पहले ही, राज्य के पास पहले ही तंगी से जूझ रहा है। राज्य तंगी के ये हालत हो गई है कि लोगों को, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको पैसा देने के लिए, पेंशन योजना, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। तो 40% पैसा ये स्टेट कैसे देगा, ये बहुत सोचने की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि 40% पैसा स्टेट के पास है नहीं और हमारे गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को इस योजना का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं और ये कहूंगा कि मनरेगा की जो योजना है, इस योजना को पुराने रूप में ही इसको चालू किया जाए। जो पहले कानून था,
जिसमें 90-10 का रेशो था, 90-10 का रेशो रहना चाहिए, तब जाकर के ही ये योजना ये सफल हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। हमारे साथियों के द्वारा और सरकार के द्वारा जो SIR करवाई जा रही है, मुझे ये देख करके बहुत अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ कि SIR में एक एक व्यक्ति के द्वारा, एक एक कार्यकर्ता के द्वारा फर्जी दस्तखत करके और 500 फॉर्म जमा करा दिए, 500 फॉर्म जमा करा दिए। 500 फॉर्म जमा कराने वाला व्यक्ति जो उसने अपने दस्तखत फर्जी करके दिए हैं, मैं हमारे सरकार के जो साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार में हमारे विधायक साथी और सरकार के मंत्रियों से कहना चाहता हूं, इसमें इस SIR में सुनो, जिसने भी फर्जी दस्तखत किए हैं उसमें एक दस्तखत में 1 साल की सजा है। एक दस्तखत में, एक फर्जी दस्तखत में 1 साल की सजा है। 500 फर्जी दस्तखत, फर्जी फॉर्म भर करके आपने दिए हैं, इनकी जांच होगी और जांच होने पर आपको 500 साल तक जेल में रहना चाहते हो क्या? इसलिए 500 साल तक जेल में रहना चाहते हो क्या? इसलिए आप ये फर्जीवाड़ा नहीं करें। माननीय सदस्य, फर्जीवाड़ा करोगे 500 साल तक जेल में रहोगे क्या? आसन को संबोधित 500 साल जेल में रहोगे। माननीय इसकी सदस्य, जांच होगी और जांच होगी, और जांच होने के बाद जांच होगी, इसकी जांच करवाएंगे। माननीय सदस्य, जब पता लगे, आसन को संबोधित कीजिए। 500 साल जेल में रहोगे। 500 साल जेल में रहोगे, 500 साल। इस सरकार ने शिक्षा के ढर्रे को बिल्कुल खराब कर दिया। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी पहले तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के पीछे पड़ गए। अगर इंग्लिश मीडियम में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अगर अंग्रेजी पढ़ते तो इस सरकार को क्या नुकसान हो रहा था, माननीय शिक्षा मंत्री जी को क्या तकलीफ हो रही थी। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी जो वंचित वर्ग से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इनको पता नहीं क्या तकलीफ हुई। माननीय सदस्य, सबसे पहले महात्मा गांधी स्कूलों का विरोध किया और महात्मा गांधी स्कूलों को कभी बंद करने की बात करते, कभी उसमें स्टाफ नहीं लगाया, और हालत ये हो गई, पूरा वातावरण खराब किया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इंग्लिश स्कूलों में पढ़ नहीं सकते, सरकार ने ये इंतजाम किया था ग्रामीण क्षेत्र में इंग्लिश स्कूल खोलें, वहीं पर भर्ती हो जाए, वहीं पर पढ़े, और इसका परिणाम हमने देखा। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे थे, वो फर्राटेदार इंग्लिश मंत्री महोदय को वो फर्राटेदार इंग्लिश जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे बोल रहे थे, वो मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा। लगातार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की लगातार बुराई करते रहे। क्या पता प्राइवेट लोगों ने, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम के जो लोग थे, इंग्लिश स्कूल के लोग थे, वो पता नहीं मंत्री जी को क्या प्रेम था उनसे, इसलिए ये लगातार ये माहौल खराब किया। और इसी के साथ साथ अभी आप शिक्षा में बजट की बात कर रहे हो, तरह तरह की आपने इसमें घोषणाएं की है, लेकिन अभी झालावाड़ में क्या हादसा हुआ, झालावाड़ में हमारे बच्चे जो है बिल्डिंग में दब करके मर गए। आपने भवनों के लिए कितना पैसा दिया और क्यों नहीं दिया? पूरे राजस्थान में जितने भी जर्जर भवन है, आपको सर्वेक्षण कराना चाहिए। अगर आप सर्वे कराते, आपको पता लगता कितने स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है, और जर्जर बिल्डिंगों को
अगर आप ठीक कराने की बात करते निश्चित रूप से अभिभाषण अच्छा लगता, लेकिन जर्जर भवन के लिए इस अभिभाषण में एक भी पैरा नहीं है। तो मैं ऐसी जो कपोल कल्पित बात है, निरर्थक बात है, इन बातों को ये सदन के सामने इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सारी की सारी बातें जो जनता से जुड़ी हुई है, इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय से अगर आप लिखवाते, आप पढ़वाते, तो इसका निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को फायदा होता। लेकिन इसमें इस तरह की कोई सार्थक बात इसमें नहीं है। मैं पंचायत और नगर परिषदों का जो चुनाव की बात है, समाप्त कीजिए। ये चुनाव भी सरकार को समय पर कराना चाहिए था, लेकिन पंचायत के चुनावों को लगातार टाल रहे हैं। स्थानीय निकाय के जो चुनाव है उनको लगातार सरकार टाल रही है। अतुल जी, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, क्या कारण है कि पंचायत और नगर पालिका के चुनावों को भी ये सरकार नहीं कराना चाह रही। मैं इस पूरे अभिभाषण में मैं आपके माध्यम से इस सदन को और इस